अमरीकी सदर की पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ये मुलाकात गैर मामूली इसलिए है कि इस मुलाकात के अंदर पाकिस्तान की तरफ से फील्ड मार्शल बैठे हुए हैं, साथ DGI बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ अमरीकी सदर बैठे हुए हैं और उनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे हुए हैं। माजी के अंदर मुलाकात जब होती थी आर्मी चीफ के साथ तो आम तौर पर किसी सिविलियन गवर्नमेंट के होते हुए जब मुलाकात हो, जनरल ज़िया है तो वो ऑल इन ऑल है, उसमें तो आप कहेंगे सिविलियन है ही कोई नहीं है। लेकिन अगर कोई सिविलियन सेटअप है तो उसमें सिविलियन साइड की रिप्रेजेंटेशन होती है। लास्ट टाइम जो बहुत हाई प्रोफाइल इंटरेक्शन था वो 2010 वाला था, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में, जब एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग प्रोसेस में पाकिस्तान की तरफ से जनरल क्यानी ने उस डेलीगेशन को लीड किया था, लेकिन उसके अंदर भी एक पूरा प्रोसेस था, मिनिस्ट्री से, सेक्रेटरी से इनपुट ली गई थी। फिर उनका बड़ा वो फेमस है 14 पेज डॉक्यूमेंट जो उन्होंने अमरीकी सदर को सबमिट किया था, जिसमें बहुत सारे दीगर इश्यूज़ के साथ साथ पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से जो जनरल क्यानी के जहन में एप्रीहेंशन थी कि अमेरिका के अज़ाइम क्या है, वो भी उन्होंने उसका भी इजहार किया। इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंतहा पसंद तंजीमें, ख़ास तौर पर दाइश पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के करीब जो स्ट्रेंथ पकड़ रही थी, उसके ऊपर भी उनको तशवीश थी। इस तरह की चीज़ों का भी उन्होंने इजहार किया। अभी वाली जो मीटिंग है ये बिल्कुल एक और कॉन्टेक्स्ट है और पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो सकती है जो कुछ इस रीजन के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ख़ास तौर पर जो ईरान वाली सिचुएशन है, पाकिस्तान इंडिया वॉर वो तो था एक, ये अभी भी सर पे तलवार लटक रही है, कोई पता नहीं कल परसों दोबारा आपका बॉर्डर जो है वो हीट अप ना हो जाए। लेकिन ईरानियन सिचुएशन तो अभी राइट नाउ वो एक सख्त किस्म की जंगी कैफियत है जो इस पूरे रीजनल सिचुएशन को चेंज कर सकती है। इसराइल हमले कर रहा है, ईरान जवाब दे रहा है, इलाके के जो दीगर ममालिक हैं किसी न किसी शक्ल में कहीं पे अमरीकी बेस है, कोई अमरीका का इत्तेहादी है, कोई इसराइल के खौफ से, कोई कुछ ना कर सकने के सबब वो इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। और अगर ईरान जो है वो इस जंग में सर्वाइव नहीं करता अगले 15-20 रोज़ के अंदर, तो फिर इसका अगला निशाना कोई ना कोई और दीगर मुल्क बनेंगे, जिसमें सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान तीनों नाम आते हैं और इनमें से कोई भी इसका अगला नंबर लग सकता है। पाकिस्तान इस जंग में क्या रोल प्ले कर सकता है अमन की खातिर, ईरान को बचाने की खातिर, मुस्लिम उम्मा की खातिर, क्योंकि गज़ा में जो कुछ हुआ वो कोई और नहीं चाहता देखना मुसलमान दुनिया में कि वो सारा कुछ ईरान में दोहराया जाए। लेकिन पाकिस्तान क्या अकेला इस पोजीशन में है या सऊदी अरब और टर्की या चाइना रूस के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया जा सकता है, इसके ऊपर जवाब आसान नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब फील्ड मार्शल से मुलाकात की और ईरानियन इशू को भी डिस्कस किया तो पॉसिबली क्या चीज़ें होंगी जो पाकिस्तान सामने रख सकता है कि हम ये काम कर सकते हैं ताकि जंग फैले नहीं, बढ़े नहीं। हम उस जंग में हिस्सादार नहीं बन सकते, ना अमेरिका के लिए जहाज़ों को रास्ता दे सकते हैं। बड़ा एक अजीबोगरीब सिनारियो है जो अमरीकी सदर ने बयान दिया फील्ड मार्शल से मुलाकात के बाद। जब अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ही मोहब्बत कर रहा हो तो आम तौर पर इस खित्ते के अंदर उनका कोई ना कोई फॉरेन पॉलिसी गोल जो है वो बिल्कुल करीब होता है। उस वक्त तो हमें कहते हैं ये मेजर नॉन नेटो एलाई है हमारा, पाकिस्तान फिनोमिनल पार्टनर है, जैसे अभी सेंटकॉम चीफ ने कहा। और अमरीकी सदर कहते हैं आई लव पाकिस्तान। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मुझे फील्ड मार्शल से मुलाकात का मौका मिला और जब हमारे ऐसे उनके तल्लुकात का बिगाड़ पड़ने का मौका आता है फिर हम मोस्ट सैंक्शनड एलाइज होते हैं। हमारे कई इश्यूज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर अमेरिका का मफाद जुड़ा हुआ है, वो आ सकता है। माइनिंग के अंदर आ सकते हैं, क्रिप्टो के अंदर खुद अमरीकी सदर की फैमिली का इंटरेस्ट क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा है। रेयर अर्थ्स उनको चाहिए, हमारी रेकोडिक के अंदर बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ्स मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन रीजनल सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे पास इस्लामाबाद स्टूडियो सेनेटर पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पलवशा वेरी वार्म वेलकम। खुर्रम दस्तगीर खान मुस्लिम लीग नवाज से सीनियर रहनुमा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दिफा भी हैं। खुर्रम साहब आपको भी खुश आमदीद। शमशाम बुखारी साहब सेक्रेटरी इत्तलात हैं IPP से हमारे साथ। शमशाम साहब आपको भी वेलकम। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हम एजाज़ चौधरी साहब से, पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं। एजाज़ साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद भी कहता हूँ। सर, हम फिनोमिनल पार्टनर हैं और अमरीकी सदर पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो कहते हैं आई लव पाकिस्तान। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो फील्ड मार्शल से मिलते हैं और वो कहते हैं कि बड़े एजाज़ की बात है, पॉसिबली ईरानियन कॉन्टेक्स्ट में क्या इशूज़ सामने आए होंगे और क्या पाकिस्तान ने पोजीशन ली होगी, क्या हम रोल अदा कर सकते हैं? शुक्रिया। मेरे ख्याल में कई हवालों से मीटिंग अहम थी। पाकिस्तान के दो ताल्लुकात का तो आपने इब्तदाइये में बताया ही है। उसके अलावा अगर दिल्ली में आप बैठे हों तो सब परेशान हैं, उनके तमाम जो मंसूबे थे उनके ऊपर औस पड़ी हुई है उम्मीदों पर। और अगर ईरान में बैठे हैं तो मेरा ख्याल है ईरानी भी जानते हैं कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। जिस तरह की हमने स्टेटमेंट्स दी हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में और वैसे भी हमारी क़यादत ने यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दी हैं उससे उनको यकीन है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसी ही बात की होगी उस मीटिंग में जिसमें कहा गया
कि जनाब ये आप इसराइल की जंग भी रोकें और खुद भी आप उस जंग में ना जाएं। मुझे तो यकीन है, तफसील तो मुझे नहीं पता, बट जो हमारी पॉलिसी है, जो हमारी पोजीशन है, यकीनन वो पोजीशन यही बताई गई होगी। एजाज साहब, आपका तजिया वही है जो एटलीस्ट मैं गेस कर रहा हूँ कि हमारी तरफ से फील्ड मार्शल आसिम ने यही बोला होगा कि इसराइल के ऊपर आप अपना असर व रसूख इस्तेमाल करें, पाकिस्तान ईरानी लीडरशिप से बात करेगा। लेकिन इसके लिए क्या हम इस पोजीशन में हैं और क्या अमेरिकी सदर इस पोजीशन में हैं कि वो इसराइल को बाज रख सकें इस मौके के ऊपर, जब उनका अपना बहरी बेड़ा खित्ते में आया हुआ है, B-2 बॉम्बर्स लाकर वो डीगो गार्सिया में उन्होंने खड़े किए हुए हैं। आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पीछे हटेंगे, गुंजाइश देंगे पाकिस्तान को ये रोल प्ले करने के लिए? पाकिस्तान को रोल प्ले करने के लिए तो गुंजाइश नहीं देंगे। उन्होंने अपने मफाद में अगर करना है, अमेरिका को जंग में शामिल होने का बहुत नुकसान है, और मेरे ख्याल में अभी इसीलिए वहां पे इत्तफाक राय नहीं हुआ। उन्होंने जो जंगें वियतनाम में या इराक में या अफगानिस्तान में की, उनको कोई फायदा खास उस तरीके से नहीं हुआ। और साथ ही साथ ये है कि अगर ये करते हैं तो अमरीकी मफादात जो इलाके में बहुत ही संजीदगी से गैर महफूज हो जाएंगे। तो उनको मेरे ख्याल में ये बात कही जा रही है, इसीलिए अभी तक ना तो कांग्रेस ने इसकी इजाजत दी है। ठीक है, ये एक गैर रवायती सदर हैं, शायद कांग्रेस से पूछे बगैर भी कुछ करना चाहें, लेकिन मेरा ख्याल है अभी उनके हाँ ये फैसला नहीं हो सका कि ये हम करें, और उनको मेरा हल करना भी नहीं चाहिए। उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान जैसे और ममालिक भी उनको यही मशवरा दे रहे होंगे कि आप ये काम मत करें, वरना ये जंग का दायरा बहुत फैल जाएगा। देखिए, ईरान और के तो कुछ और भी खैर खा हैं, जिनमें रूस और चीन भी हैं। ठीक है, अभी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अगर फैलता है तो फिर किसी को क्या पता है कि कौन कहाँ पे खड़ा होगा। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका शायद ये हमाकत ना करे, अगर करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान। सर, कोई ऐसा रीजनल सोल्यूशन मौजूद है? क्योंकि नेतन्याहू बड़ी होशियारी के साथ वो वेस्ट को भी इंगेज कर रहा है और शायद वो अमेरिकी सदर को भी काफ़ी हद तक वो माइल कर चुके हैं कि उनको हिस्सा बनना पड़ेगा, नहीं तो इसराइल का वजूद ख़तरे में है। क्योंकि जो ईरानियन मिज़ाइल कंटिन्यूसली गिर रहे हैं जाके इसराइल के ऊपर, उनकी स्टॉक मार्केट, वो बिल्डिंग है स्टॉक मार्केट की जो डिस्ट्रॉय होगी। पहले उनकी कुछ एयर बेसेस हिट हुई हैं, कुछ उनकी गैस फील्ड है या ऑयल फैसिलिटी है, उसको ईरान ने मिज़ाइल मारे हैं। तो ये उनके लिए एक तकलीफ़ का बायस बन रही है चीज़। उनके एरो मिज़ाइल और आयरन डोम, वो जो ईरानियन अभी बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है मिज़ाइलों की, लेकिन उनको रोकने में वो कामयाब नहीं हुए। तो वो खींच रहा है अमेरिका को कि अमेरिका अंदर आ जाए। आपके ख्याल में अमेरिका यहाँ गुड सेंस प्रिवेल करेगी, या वो कॉबॉय स्टाइल उनका एक होता है कि नहीं, हम वी आर टू पावरफुल, जो अमेरिकी सदर कहते हैं जैसा असला हमारे पास है किसी के पास नहीं है, हम इतनी बमबारी करेंगे, इनको स्टोन एज में पहुँचा देंगे। टिपिकल अमेरिकन जो स्टाइल है उनके सदर का, वो धमकियाँ देने का, या उसी चीज़ को अपनाएंगे वो? मैं नहीं समझता कि उस चीज को अब अपनाना चाहिए इनको, क्योंकि दुनिया बदल गई है। आपने देखा ना प्रेसिडेंट शी क्या कह रहे हैं। पहले तो उन्होंने पुतिन के साथ बड़ी मुलाकात बातचीत की है टेलीफोन पर, फिर साथ में वो कह रहे हैं कि जी दुनिया अमेरिका के बगैर भी रह सकती है, और इसलिए अमेरिका को भी आप इस बात की समझ है। फिर तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुद कह रहे थे कि जी मैं तो पीस मेकर हूँ, मैं तो जंगें नहीं करना चाहता। तो किस मुंह से ये जंग शुरू करेंगे? ठीक है, उन्हें इसराइल के इसरार पर वो ये धमकी लगा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनके लिए मुश्किल होगी। मैं आपको बताऊं कि इसराइल के लिए भी बहुत मुश्किल होगी। इसराइल वो ज्यादा देर नहीं सहार सकता। उसकी वजह यह है कि जो बैटल ऑफ नर्व्स, जिसका मैंने आपके साथ पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बैटल ऑफ नर्व्स खेलेंगे, और अगर ईरान में इस्तात रही तो उनकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा है। इसराइल के लिए ज्यादा मुश्किल होगी। उनके यहाँ रिजीम चेंज भी मैं तो कर रहा हूँ, और उनके लिए मुश्किलात भी होंगी। तो मेरा ख्याल में ये सब चीजें सोच कर अमेरिका नहीं चाहेगा वो इस जंग में कूदे। बहुत शुक्रिया आपका एजाज चौधरी साहब।